ग्रुप सी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, क्या कहना चाहेंगे सलीम भाई इसके बारे में? इसमें वाकई ये 3 टीमें हैं, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़। और वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान, ये 2 टीमें ऐसी हैं जो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकती हैं, हमेशा हम कहते हैं। और अफगानिस्तान बहुत अच्छा कर रही है। और अगर आप वेस्ट इंडीज़ को देखें तो अभी जो पिछली सीरीज़ खेले हैं ये साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उनको मतलब सीधे ही मैच जीते हैं, तो ये फॉर्म में लग रही है वेस्ट इंडीज़। वो हंगर भी होगी ना इंजी भाई, पिछले वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थी वेस्ट इंडीज़। हम सब लोग बात भी कर रहे थे कि कितनी बड़ी टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता भी हुआ है 2 दफ़ा और वो वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो, तो अब वापस आए हैं तो वो एक फिर ज़्यादा भूख होती है जीतने की। जी बिल्कुल होगी, उनमें भूख होगी। और डैरेन समी जिसकी कैप्टनसी में 2 दफ़ा जीते हैं, तो वो इनका कोच है इस टाइम। तो ये वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसी है, ये भी पाकिस्तान टाइप की टीम है कि जी किसी दिन कुछ भी कर सकती है, किसी टूर्नामेंट में कुछ भी कर सकती है। तो ये वेस्ट इंडीज़ के जो सारों से अच्छा फॉर्मेट है ना, वो इनका T20 है, क्योंकि ये T20 में किसी को भी किसी भी दिन हरा सकते हैं। ये बड़ी टीम है और इनके जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो दुनिया की सारी लीग्स में जाके खेलते हैं और बहुत हाईली रेट किए जाते हैं इनके जो उनसे प्लेयर्स हैं। इनका सिर्फ जो मसला आता है ना, क्योंकि ये सारों को एक पेज पे इकट्ठा करना मुश्किल है, क्योंकि जी वो करना मुश्किल है। ये प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और अभी भी ये है कि ये किसी को भी डैमेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अफगानिस्तान की जो टीम है उनकी भी सूरत हाल यही है। अब ये वो वाली अफगानिस्तान नहीं रही कि हम जिसको समझें। अब इसके आप है ना, मोस्टली जितने भी प्लेयर्स हैं ये दुनिया की तो उनको बड़ी टीम समझ रहे हैं, हमें तो उनने वनडे में हराया है, जी। वर्ल्ड कप में हराया है, तो अब इनके भी सारे प्लेयर्स है ना खेलते हैं जाके दूसरे। सो अब इनका वाला प्रेशर नहीं रहा कि जी इन पे ये वाला प्रेशर नहीं रहा कि ये दूसरी बड़ी टीम से खेल रहे हैं। ये अब है ना मुकाबले पे खेलते हैं और ये किसी को भी अपसेट कर सकते हैं। तो ये इन तीनों में देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि न्यूजीलैंड टॉप टीम है T20 की और ये दोनों टीमें भी है ना बहुत ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ हमें ना एक अपसेट ज़रूर, जो भी टीम बाहर होगी तो अफसोस ज़रूर होगा उसका। इसमें एक और चीज़ ये है जी कि ये आप ये देखो कि वेस्ट इंडीज़ जब हम खेला करते थे तो उनमें एक ना वो थी कि यार हमने जीतना है। आप देखो कितने वर्ल्ड कप जीते। इनकी जो सबसे मेन प्रॉब्लम है ना जी, ये छोटे छोटे आइलैंड हैं और इनकी करेंसी भी अलग है। तो जो इंजी ने कहा ना इनको एक पेज पे इकट्ठा, ये इकट्ठे हो नहीं सकते, इसलिए कि वो भूख भी नहीं रही और वो फिर हर कोई आप देखो लीग में आते हैं, ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं और मतलब इनको हाईएस्ट पेड पैसे मिलते हैं जी, हाईएस्ट पेड। मगर अपनी टीम में जब ये जाके इकट्ठे होते हैं तो ये ऐसे लगता है ये वेस्ट इंडीज़ की टीम ही नहीं है। ये इस सीरीज़ में थोड़ा सा लगा है कि ये कम बैक किया है इन्होंने। जी, डैरेन समी का बहुत फ़र्क है, क्योंकि उसने पहले भी 2 दफ़ा जिस टाइम कैप्टनसी में अपने जीता है ना वर्ल्ड कप T20 के दोनों, तो उसने इनको एक पेज पे ले आया था। और वेस्ट इंडीज़ ने, क्योंकि मैंने ज़ल्मी के साथ काम किया तो ये भी ज़ल्मी का कोच होता था, तो मेरे ख्याल में इसको कोच बनाने का भी उनका मकसद ये था कि जी वो एक पेज पे ले आए इनको। तो मेरे ख्याल में उसने, जिस तरह सलीम भाई बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ इनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है, तो वो इसलिए कि जी अब इन्होंने काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जी ग्रुप डी पे भी हम एक नज़र दौड़ा लेते हैं। बांग्लादेश है, नेपाल है, नेदरलैंड्स है, साउथ अफ्रीका है और श्रीलंका है। सारे ही ग्रुप्स काफ़ी मज़े के लग रहे हैं, एंटरटेनिंग लग रहे हैं और एक्साइटिंग होने वाला है ये वर्ल्ड कप। अब आ जाते हैं ज़रा टीम पाकिस्तान पे। जैसे मैंने एक बात की थी कि हम हमेशा 20 रन शॉर्ट रह जाते हैं, हमारे कैप्टन हमेशा आगे ही कहते हैं कि भाई हमें 20-25 रन हम शॉर्ट रह गए। तो उसी में बात करें कि बैटिंग एवरेज देख लेते हैं और रन रेट भी देख लेते हैं, बाकी टीम्स का और पाकिस्तान का कंपैरिजन जो है वो कर लेते हैं एक। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पहले जो 6 ओवर हैं पावर प्ले में पाकिस्तान का जो रन रेट है वो 8 के आसपास है। अगले जो ओवर हैं 7 से 16 उसमें अगर आप देखें तो भी 8 है और 17 से 20 में जो है वो 10 के पास जाता है। तो ओवरऑल जो है वो हमारा 8 के इर्द गिर्द ही रहता है। और अगर हम बाकी टीम्स का देखें तो वो ज़्यादा कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया का ही 10 है, बाकी किसी का 9 है, 9.5 है, 8 के करीब है। एवरेज अगर हम देखें पाकिस्तान की तो पहले 6 ओवर पावर प्ले में 27 के करीब रहती है, 27.71। 7 से 16 के बीच में देखें तो 25.55 और उसके बाद अगर हम 17 से 20 में देखें तो 16 के करीब रहती है, जो कि टोटल बनती है 21। एवरेज बहुत कम है अगर हम बाकी टीम्स के साथ कंपैरिजन करें। ऑस्ट्रेलिया की जो है वो 31 है और इंडिया की जो है वो 30 है, हमारी जो है वो 21 के करीब। ये जो
कहानी है कि हम शॉर्ट रह जाते हैं, ये कितनी देर तक और सुनानी है? जब तक फिल्म चलेगी चलाएंगे जी। देखे मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मैं एक लतीफ़ा सुनाया करता हूँ, वो आज फिर सुना देता हूँ। वो किसी के घर में चारपाई नहीं थी ना, बिस्तर कम थे, उनके घर में मेहमान आ गए, तो उन्होंने वो मांगने गया तो उसने देखा कि बेगम माँ के साथ सोई है, बाप और बेटा ज़्यादा सोए। उसने कहा हमारे पास बिस्तर नहीं है। उसने कहा यार दो ना दो पर सो तो सही था ना। तो बात यह है कि हम सिलेक्शन ही ठीक नहीं कर रहे। जब हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं होएगी तो फिर यही होगा। अभी इंजी आपको जो बता 12 लोग मिलके भी सिलेक्शन ठीक नहीं कर पा रहे। इंजी भाई ये क्या हो रहा है? मर्सिडीज गाड़ी हो ना, 12 मैकेनिक को दे दिया जाए तो वो ख़राब कर देंगे। सही करने की बजाय ना वो ख़राब कर देंगे। तो मैकेनिक इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैकेनिक हमेशा थोड़े ही एक ही होना चाहिए, थोड़े होने चाहिए, इसलिए चीफ सेलेक्टर बनाते थे एक को। दूसरी चीज़ मैं आपसे यानी कह रहा था कि जो हमारी अगर टीम को सेलेक्ट, मैंने अभी जिस तरह एक तो सिलेक्शन की बात की है ना, मैंने अभी आपको बता रहा था सिलेक्शन में सिलेक्शन तो हुई नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुई। ओपनर्स थे हमारे पास बाबर आजम, रिजवान, फ़खर, साई मजूब और उस्मान, 5 ओपनर थे। अब इसमें से हमने सिलेक्शन करनी थी, हमने की नहीं, हमने 5 के 5 ही रख लिए। उसमें से 3 को मिडिल ऑर्डर बना दिया, 2 को ओपनर बना दिया। ठीक है, अच्छा एक ये लीजिए। दूसरी चीज़, अब मैं ये लास्ट मैच आपको बता रहा हूँ। लास्ट मैच में हमारी जो टीम खेल रही थी ना, रिजवान, उस्मान और आजम खान, ये 3। अब ये 3 आपके विकेट कीपर बैट्समैन थे, जिसमें से आपने 2 को सिलेक्ट करना था, आपने कहा तीनों को ले जाओ। अब जिस टाइम ये मैच खेल रहे थे लास्ट, 2 विकेट कीपर फील्डिंग कर रहे थे। अब हम जिस टाइम T20 में सारों से मुश्किल कहते हैं कि जी जो अच्छी फील्डिंग करेगा वो ना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, वो डिफरेंस क्रिएट कर देगा। जिस टाइम आपके 2 विकेट कीपर है ना फील्डिंग में खड़े होंगे, तो मुझे बताओगे कि आप ये ना डिफरेंस किस तरह क्रिएट करेंगे? क्योंकि जी आपने ओपनर, आपने सिलेक्शन नहीं कर रहे आप, ठीक है। आपने ना ये सिलेक्शन जी होती है कि जी ये 4-5 मिडिल ऑर्डर, सलीम भाई कप्तान रहे हैं, सलीम भाई जिस समय अपनी टीम बनाते थे, ये मेरे 5 है ना मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ये मेरे 3 ओपनर हैं, ये मेरे 2 स्पिनर हैं, ये मेरे 5 फास्ट बॉलर हैं। आपकी टीम क्या है? मिडिल ऑर्डर कितने हैं आपके पास? कोई भी नहीं है। ठीक है ना, 5 के 5 तो हमारे ओपनर हैं। इफ्तिखार एक मिडिल ऑर्डर आप लेके जा रहे हो, ठीक है, बीच में आप शदाब को खिला देते हो, ठीक है। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि आपने अपना जो टॉप ओपनिंग पेयर था वो आपने चेंज कर दिया, रिजवान का और बाबर का, क्योंकि जी आपने कहा कि जी ये इतना तेज नहीं खेलते जितना तेज है ना हमें रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है। जो दूसरे ओपनर आए ना, उनका स्ट्राइक, जिनको ये तेज कह रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट उनसे भी कम है। और जो पाकिस्तान की सारों से बड़ी जहां में सिलेक्शन को हमारी जरूरत थी ना, वो इस चीज की जरूरत थी कि जिस टाइम एंड के ओवर आते ना, हमारे पास कोई ऑलराउंडर नहीं है, कोई हिटर नहीं है जो मिडिल ओवर में आके जो 14 से 20 के दरमियान आके खेले।